अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान खुशामदीद कहता है। आज मुझे आपको एक खुशखबरी देते हुए ज़ाती तौर पर बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा माफिया टूटता हुआ नज़र आ रहा है और वो माफिया है कार माफिया। तीन कंपनियां टोयोटा, सुजुकी और होंडा ने गुज़िश्ता तकरीबन 50 साल से इस कौम का बहुत खून चूसा, घटिया क्वालिटी की गाड़ियां बेची और बहुत ज़्यादा कीमत ली। उनके खिलाफ अब जो नई मार्केट में गाड़ियां आ रही हैं, उन्होंने इनकी कमर तोड़ना शुरू कर दी है। वो किस तरह कि जो तीसरी बड़ी कंपनी थी, सबसे बड़ी सुजुकी, टोयोटा, उसके बाद होंडा, वो तीसरी कंपनी की कमर टूट गई है। अब वो तीसरी बड़ी कंपनी नहीं रही पाकिस्तान में, अब वो चौथे नंबर पर जा चुकी है और उसकी तीसरी जगह जो है अब किया मोटर्स ने ले ली है। अगर जनवरी सन 2021 के एदाद-ओ-शुमार को देखा जाए तो उस महीने में सुजुकी ने तकरीबन 9000 गाड़ियां बेची। टोयोटा दूसरे नंबर पर रही जिसने तकरीबन 5452 गाड़ियां बेची, जबकि तीसरे नंबर पर किया मोटर्स आई जिसने 2500 गाड़ियां बेची। अब याद रहे कि किया के पास जो प्रोडक्ट लाइन है वो छोटी है। इनके पास सिर्फ दो गाड़ियां थी, किया पिकांटो और उसके अलावा किया स्पोर्टेज, जबकि होंडा के पास इससे बड़ी लाइन है। होंडा सिविक है, होंडा सिटी है, उनके कई वेरिएंट्स हैं, उसके साथ साथ होंडा BRV भी है। तो उस एक जमूद को आकर किया ने तोड़ा है और आहिस्ता आहिस्ता किया जो है अब बाकी मार्केट जो है उसके अंदर शेयर ले रही है। इसके अंदर खुशी की बात यह भी है कि टोयोटा जो है, जो उसका माफिया था, वो भी टूट रहा है। और जनवरी के महीने में टोयोटा की जो टोयोटा करोला की सेल्स हैं उनके अंदर 56% कमी वाक़ हुई है। यानी कि जो ब्रांड कार थी, जो फ्लैगशिप कार थी टोयोटा कंपनी की, टोयोटा करोला, उसकी सेल्स में 56% कमी है। कोई छोटी कमी नहीं है। वो कितनी बिकी थी? जनवरी सन 2020 में 3445 यूनिट्स बिके थे, जबकि जनवरी सन 2021 में सिर्फ 1525 यूनिट्स बिके हैं। टोयोटा को थोड़ा सा मार्जिन दे गई टोयोटा यारिस जो आई थी, जो कि होंडा सिटी के मुकाबले में आई थी। हुआ क्या है कि जितने पैसों की होंडा सिविक 47 लाख रुपए की आती थी, इसी तरह टोयोटा ग्रैंडी आती थी तकरीबन 45 लाख रुपए की। उसी रेंज में आपको एक SUV बेहतरीन गाड़ी देती है। 4 व्हील गाड़ी है, उसका अपना मजा है, उसका अपना प्लेयर है। तो उस वजह से लोगों ने जो पुराने पीपे लेने थे टोयोटा और होंडा के, वो छोड़कर किया के ऊपर शिफ्ट किया है। इसी के साथ साथ Hyundai भी मार्केट में आई है और उसने भी दिसंबर और जनवरी दोनों माह में 550 यूनिट्स बेचे हैं। अब ये दोनों गाड़ियों की रेंज तकरीबन वही है जो कि इनका जो हाई वेरिएंट है होंडा का और टोयोटा का, उसके मुकाबले में। अब इसके साथ हम देख रहे हैं कि एक बड़ी कंपनी MG अपने कदम जमा रही है, जिसने 1000 गाड़ियां बेच दी फैसलाबाद में, फिर 1000 इस्लामाबाद में बेची, 1000 पेशावर में। तो अब वो MG भी आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान में अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा रही हैं। अब ये तमाम कंपनीज क्या कर रही हैं कि अपनी प्रोडक्ट लाइन जो है वो बढ़ा रही हैं। पाकिस्तान में फैक्ट्रियां नहीं लग रही हैं, तो उस सिलसिले में अगर आपको बताता जाऊं तो Hyundai जो है उसने तकरीबन 172 मिलियन डॉलर्स की फैसलाबाद के अंदर एक फैक्ट्री लगाई है बहुत बड़ी, वहां पर वो तैयार हो रही है। अब इसके अलावा डिस्कस करते हैं सुजुकी। सुजुकी क्यों नंबर 1 जा रही है? सुजुकी नंबर 1 जा रही है अपनी छोटी गाड़ियों की वजह से, ऑल्टो की वजह से, वैगनार की वजह से, स्विफ्ट की वजह से, क्योंकि उस कैडर में उसका कभी तक कंपटीशन सामने आया नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता उसका कंपटीशन कैसे आएगा कि ये MG ही एक M3 नाम की अपनी गाड़ी इंशाल्लाह लॉन्च कर रही है, जो कि कल्टस का मुकाबला करेगी, जो वैगनार का मुकाबला करेगी। इसके फीचर्स उससे ज़्यादा होंगे, रेट में तकरीबन 19-20 का फ़र्क होगा। उम्मीद करते हैं कि फिर आहिस्ता आहिस्ता सुजुकी का जो जमूद है वो भी टूटेगा। इसका गुरूर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला खाक में ज़रूर मिलाएगा। अब जो पाकिस्तान में नई कंपनियां आ रही हैं, चंद एक का नाम आपसे डिस्कस कर लूँ जो पाकिस्तान में लॉन्च हो चुकी हैं। इनके अंदर एक मास्टर मोटर्स की तरफ से चैंगान कंपनी, चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी एल्सविन लॉन्च की गई। उसकी प्री बुकिंग तकरीबन कंपनी क्लेम करती है कि 17,000 प्री बुकिंग्स की हमारे पास दरखास्त आई और हम इतनी बुकिंग्स दे नहीं पाते थे, लिहाजा हमने दरखास्तें रोक दी। ये बहुत खूबसूरत गाड़ी है, रेट मुनासिब है और होंडा सिटी कैडर की गाड़ी है। होंडा सिटी से ज़्यादा फीचर्स इसके अंदर हैं और टोयोटा यारिस से भी इसके अंदर फीचर्स ज़्यादा हैं। उसके बाद MG लॉन्च हो चुकी है। उसके बाद ग्लोरी, बिल्कुल ग्लोरी एक नई गाड़ी है जो निस्बतन SUV कैटेगरी में नहीं है, लेकिन इसके फीचर मैं समझता हूँ कि किया स्पोर्टेज से भी बेहतर है। वो है लॉन्च हो चुकी है। इसके अलावा प्रिंस वालों की 800 सीसी में गाड़ी लॉन्च हो गई है। यूनाइटेड वालों की जो अल्फा है वो 1000 सीसी में लॉन्च हो चुकी है। अब उम्मीद है अगले कुछ हफ्ते के दौरान
हम देखेंगे कि जो मलेशियन गाड़ी जो कि महातिर मोहम्मद दे के गए थे गिफ्ट इमरान खान को, वो प्रोटॉन जो है, वो प्रोटॉन की सिडान भी लॉन्च हो जाएगी और दूसरी एसयूवी लॉन्च हो जाएगी। इसी के अलावा होंडाई जो है अपनी एक सिडान गाड़ी यानी कि डिग्गी वाली गाड़ी भी लॉन्च करने जा रही है। एलेंट्रा हो सकता है मार्च या अप्रैल के महीने में, अगले माह वो लॉन्च कर दी जाए। वो भी जाए टोयोटा को, होंडा को बड़ा टफ टाइम देंगी। और मुझे खुशी बेसिकली इस चीज़ की है कि नई कंपनियां जो हैं ये बड़े अच्छे फीचर्स के साथ, सेफ्टी फीचर्स के साथ, बड़ी अच्छी प्राइस टैग के साथ पाकिस्तान में आ रही हैं। अगर हम देखें तो बाकी कंपनियों ने पाकिस्तान में कितनी इन्वेस्टमेंट की है, तो एमजी जो है वो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इस वक्त उसकी फैक्ट्री लग रही है लाहौर के अंदर और उम्मीद की जा रही है कि इस साल के आखिर तक इंशाअल्लाह ताला जब कोरोना काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट पाकिस्तान आएंगे और वो आकर उस फैक्ट्री का इफ्तिताह करेंगे। उस फैक्ट्री की जो कैपेसिटी है वो 30,000 गाड़ियाँ सालाना की कैपेसिटी होगी। उनको ग्रीन फील्ड स्टेटस मिल चुका है, उनकी अप्रूवल्स हो चुकी हैं। इसके बाद एक और कंपनी जो हम डिस्कस कर रहे थे, मास्टर की चैंगान, उन्होंने $136 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। वो भी सालाना 30,000 गाड़ियाँ बना सकते हैं। इसके साथ साथ वो अगले साल इस 30,000 की कैपेसिटी को बढ़ाकर 50,000 पे जाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल तक पाकिस्तान की जो गाड़ियों की मार्केट है वो तकरीबन डबल हो जाएगी, यानी कि 2020 से डबल होगी। 2020 में कोरोना की वजह से श्रिंक हुई थी, जो तकरीबन 3.5 लाख गाड़ियों की रेंज में चली जाएगी। पाकिस्तान में हर साल 3.5 लाख गाड़ियाँ फरोख्त हुआ करेंगी। उसकी एक दो और वजूहत हैं, एक तो ऑप्शंस बढ़ गए, दूसरा ये जो मार्कअप कम हुआ है कोरोना की वजह से। शुक्र है हफीज़ शेख का बस नहीं चला, उन्होंने तो मार्कअप को 13% से ज़्यादा ही रहने देना था। मईशत का बेशक बेड़ा गर्क हो जाता, तो कोरोना की वजह से कुछ अकल आई इमरान खान को, कुछ सूद कम किया है। सूद तो वैसे ख़त्म होना चाहिए, सूद कम किया, उसकी वजह से भी अब गाड़ियाँ लेना, लीज़ करवाना आसान हो गया। उस वजह से भी लोग ज़्यादा गाड़ियाँ ले रहे हैं। तो ज़्यादा गाड़ियाँ लेने की वजह से इकोनॉमी जनरेट हो रही है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, इंडस्ट्री चल निकली है। और एमजी जो है अगले 2 से 3 सालों में इंशाअल्लाह ताला $300 मिलियन तक अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का इरादा रखता है। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद ये ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी जाने का प्लान कर रहा है। और इन गाड़ियों की फील्ड में एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है ऑटो पार्ट्स की एक्सपोर्ट का। तो पाकिस्तान अगर चाहे तो ऑटो पार्ट के एक्सपोर्ट से बहुत पैसे कमा सकता है। याद रहे कि जो ऑटो पार्ट्स की दुनिया भर में एक्सपोर्ट्स होती है तकरीबन $800 बिलियन की हैं और 2023 तक ये $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएंगी। अगर इनके अंदर पाकिस्तान सिर्फ 0.1% हिस्सा भी ले लेता है तो $1 करोड़ बनता है। हम इस वक्त सिर्फ 70 से 80 मिलियन के ऑटो स्पेयर पार्ट्स एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, जो कि हमारी कैपेसिटी से बहुत कम है। इतना बड़ा हम मुल्क है। इन कंपनियों ने, जो बड़ी बड़ी 3 कंपनियां पाकिस्तान में थी, इन्होंने जुल्म ये किया कि अपनी कंपनियों को लोकलाइज पाकिस्तान में नहीं होने दिया। यानी कि उसूल ये था जो उनके साथ पहले मुआहदा था 50 साल पहले कि अगले 10 सालों में ये अपनी 80 से 90% गाड़ी पाकिस्तान में प्रोड्यूस किया करेंगे। लेकिन ये करते क्या थे, जब भी हुकूमत इनके ऊपर थोड़ी सख्ती करती थी, ये आपस में पैसे पूल करते थे 5, 7, 10 अरब रुपया, और वो पैसे जाके हुकूमत को बतौर रिश्वत अंडर द टेबल दे दिया करते थे। हुकूमत को और क्या चाहिए होता था, उनकी दिहाड़ी लग जाती थी, उनको खुल खेलने का मौका देती थी और ये कुछ अरसे बाद जाके वो रेट बढ़ाकर और आवाम से पैसे पूरे कर लिया करते थे। गुज़िश्ता 50 साल से ये होता आ रहा है। अब हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान के दौर में ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के ऊपर प्रॉपर अमल दरामद होगा और पाकिस्तान के अंदर 80-90% प्रॉपर गाड़ी यहाँ बनेगी ताकि यहाँ के मजदूर को रोज़गार मिले, पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो और कल को हम अपनी पाकिस्तानी ब्रांड की गाड़ी को बना सकें, ना सिर्फ लोगों की दूसरे ममालिक की गाड़ियाँ संभल करके ही अपना मुँह शर्मिंदा ना करवाते रहें। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के मैदान में, ज़राअत में और हर फील्ड के अंदर तरक्कियों से नवाजे, ताकि हम दुनिया के अंदर एक काबिल फ़ख्र कौम बनकर सर उठाकर जी सकें। अल्लाह ने के बाद।